Letter Army, I hope you are doing really well. आज हम OMR को किस तरीके से फिल करना है वो सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो पूरी OMR शीट को गलत फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स, उनकी रैंक नेगेटिव में चली जाती है। तो किस तरीके से आपको OMR शीट को फिल करना है, क्या क्या आप गलती करने वाले हो, वो पहले ही बता देती हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर, ताकि आप इस गलती को ना करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिनका भी एग्जाम आने वाला है, किस तरीके से आपको OMR शीट को फिल करना होता है, वो सब इस वीडियो के अंदर कवर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस तरीके से आपको आपके एग्जाम में OMR शीट आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देख लीजिए, पूरी आपको एक OMR शीट आएगी। आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ यही आपकी OMR शीट आती है जो आपकी फाइनली चेकआउट में जाती है। ठीक है, अब इसको फिल क्या करना है पहले वो बताती हूँ, लास्ट में आपकी गलतियां बताऊंगी। फर्स्ट ब्लॉक में आपका दिया होता है रोल नंबर। रोल नंबर को केयरफुली भरना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 3295674853। ये आपका रोल नंबर है, तो ये आपने फिल कर लिया। जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर आपका रोल नंबर दिया होता है, तो रोल नंबर की एक एक डिजिट को, एक एक नंबर को बहुत केयरफुली आपको फिल करना है। ये आपने रोल नंबर लिख लिया। इसके बाद क्या करना होता है, इधर 3 लिखा है ना, तो यहाँ पर इसके 3 वाले बबल को ही फिल करना होता है। बबल कैसे फिल करोगे, पहले आउटर कवरिंग करोगे इस तरीके से। हो गया। सेकंड आपकी 2 नंबर दिया हुआ है, तो आप 2 नंबर वाले बबल को फिल करोगे। थर्ड आपका 9 नंबर दिया है, तो आप 9 नंबर वाले बबल को फिल करोगे। पहले आउटर बाउंडिंग बनाओगे, देन उसके बाद अंदर फिल कर दोगे। ओके। 5 नंबर दिया है, तो आप पहले आउटर बाउंड्री बनाओ, उसके बाद आप अंदर फिलिंग कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे जितने भी डिजिट दिए हुए हैं, 6 दिया हुआ है तो आपको 6 वाला बबल फिल करना होगा, 7 दिया है तो 7 वाला बबल फिल करना होगा, 4 दिया है तो आपको 4 वाला बबल फिल करना होगा, 8 दिया है तो आपको 8 वाला बबल फिल करना होगा, 5 दिया है तो आपको 5 वाला बबल फिल करना होगा, और अगर 3 दिया है तो आपको 3 वाला बबल फिल करना होगा। ये जो मैं टिक लगा रही हूँ, आपको टिक नहीं लगाने हैं, आपको इस तरीके से बबल फिल करना है। ठीक है, कहीं पता पड़े आप एग्जाम में मैम ने बताया था टिक लगाना है, टिक लगाए नहीं, आपको टिक नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से बबल फिल करना है। 4 दिया है तो पहले आप आउटर बाउंड्रिंग करोगे, उसके बाद आप अंदर फिलिंग करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर केयरफुली भरना है। उसके बाद में आपका जो पेपर आएगा एग्जाम में, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आपको पेपर मिलता है ना जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसी को बोलते हैं टेस्ट बुकलेट। ओके, उसके ऊपर जैसे जो आपका फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर लिखा होता है टेस्ट बुकलेट नंबर। ओके, वो भी आपका डिजिट्स में लिखा होता है 32951889। इस तरीके से आपका टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा होता है, उसमें भी आपको अपना टेस्ट बुकलेट नंबर इसमें फिल करना है। इसमें फिल करने के बाद में 3 दिया है तो 3 वाले बगल पर आप पहले आउटर बाउंडिंग करो, उसके बाद इसको पूरी तरीके से फिल करना है। मान लो सेकेंड नंबर दिया है तो आप सेकेंड वाले बबल को आउटर बाउंड्रिंग करो, उसके बाद इनर पूरी तरह से फिल कर दो। 9 दिया हुआ है तो आप 9 की आउटर बाउंडिंग करो, उसके बाद आप पूरा अंदर फिल कर दो। 5 दिया हुआ है, 5 की आउटर बाउंडिंग करो, उसके बाद आप अंदर इनर फिलिंग कर दो। इस तरीके से आपको पूरा फिल करना है। 1 दिया है तो 1 की आउटर बाउंडिंग करो, देन आप अंदर पूरी केयरफुली आपको पूरा फिल करना है। ठीक है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर एक डॉट नहीं रहना चाहिए। किस तरीके से करना है, ऐसे आउटर बाउंडिंग करो,
फिर आप अंदर इस तरीके से फिल कर दीजिए। आउटर बाउंडिंग करो, फिर आप अंदर फिल कर दीजिए। ठीक है, 9 दिया हुआ है लास्ट में, तो आप आउटर बाउंडिंग करो, उसके बाद आप अंदर केयरफुली फिल कर दीजिए। ये आपका हो गया टेस्ट बुकलेट नंबर। नेक्स्ट आता है टेस्ट बुकलेट कोड। आपका जो पेपर होता है उसमें डिफरेंट कोड होते हैं। ए कोड होता है, बी कोड होता है, सी कोड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड होते हैं। तो आपका जो पेपर है जो आपको मिला है उसमें आपका बड़े अक्षरों में टेस्ट बुकलेट कोड लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट बुकलेट कोड लिखा हुआ है बी, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? बी। इस तरीके से आप बी लिख देना। ओके, इधर आपका आंसर शीट नंबर लिखा हुआ आता है। ये जो इधर है ना, इधर ब्लैंक है, लेकिन आप जब आपको OMR मिलेगी, आपको जो बुक लेट मिलेगी, उसमें आपका आंसर शीट नंबर ऑलरेडी लिखा रहता है इस OMR के अंदर। इस OMR के अंदर आपका आंसर शीट नंबर लिखा रहता है। आपको ये आंसर शीट नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, ये जो आपका आंसर शीट नंबर है ये आपका बिल्कुल मैच करेगा आपके जो आपको पेपर मिला है उससे। ठीक है, नंबर ऑलरेडी फिल आउट होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नीचे। इसमें आपको अपना लिखा हुआ है यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स। आपको ये जो भी लिखा हुआ है लिखने दो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो। आपका फोकस आपके पेपर पर रहना चाहिए। जितने कम टाइम में आप अपनी OMR को फिल कर सकते हो उस पर आपको फोकस करना है। तो आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, ये सिग्नेचर है। ठीक है, ये सिग्नेचर है, तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। आपका जो भी टाइम, मतलब आप जिस टाइम अपना एग्जाम को दे रहे हो वो टाइम आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका है 2 PM को एग्जाम, तो यहाँ पर आप अपना सिंपली 2 PM लिख दोगे। ठीक है, तो इधर आपको सिग्नेचर करने, अपनी रनिंग जो भी आप करते हो सिग्नेचर, उस तरीके से आपको सिग्नेचर करने हैं। एंड आपको अपना टाइम लिखना है जिस भी टाइम पर आप अपना एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स नेम। आपका जो भी नेम है आप उसका नेम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इधर कृति। आपको अपना फुल नेम लिखना है तो आप फुल नेम लिखिए। अगर आपका सिंगल नेम लिखते हो तो आप सिंगल नेम लिखिए, लेकिन आपको अपना कैंडिडेट नेम बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। ठीक है, अगर आपने अपनी OMR फिलिंग में कुछ भी मिस्टेक कर दी है तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं होगी, आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये आपका आ गया कैंडिडेट नेम। अब बात करते हैं, इस कॉलम में आपका दिया होता है मदर्स नेम। आपकी जो भी मदर्स का नेम है आप उसको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल राधा, ये आपकी मदर का नेम है, तो आपने ये लिख दिया मदर नेम। ठीक है, इधर आपका फादर्स नेम आएगा। रनिंग एंड में आपको अपना फादर नेम लिखना है। जो भी आपके फादर का नेम है आप उसको अपने फादर नेम में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे वहाँ पर आपका जो भी इन्विजिलेटर होगा वो ब्लू पैड लेकर आएगा। आपको उससे क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आप उसको पैड में अपने लेफ्ट थंब को डिप करिए एंड उसको इजीली हैंड से आप वहाँ पर पेस्ट कर देना, तो आपका ये लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी फिलिंग हो गई है। अब यहाँ पर जो है ये इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होंगे, आपका इधर साइन नहीं होगा। ठीक है, आपका साइन ऑलरेडी इधर हो चुका है, तो आप इधर साइन नहीं करोगे। इधर साइन जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ क्लासरूम में जो इन्विजिलेटर होते हैं वो इधर साइन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला कॉलम आपको टच नहीं करना। तो ये सारी बात हो गई हमारी OMR को फिलिंग करने की। अब बात करते हैं, अब मेन बात पर आ जाते हैं कि OMR को मैम फिल कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, लास्ट तक बैठे रहते हैं। मान लो अगर आपका 180 नंबर का एग्ज़ाम है तो लास्ट में वो पूरे पहले पेपर में कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में वो OMR फिलिंग करते हैं और उसमें क्या गलती कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गलती बताती हूँ, 6 क्वेश्चन का आंसर है 4 करेक्ट और 7 क्वेश्चन का आंसर 3 करेक्ट है, तो वो क्या करेगा, 7 का जो आंसर 3 था ना वो 6 में फिल कर देगा। कैसे फिल कर देगा, इस तरीके से उसने
6 का 3 बना दिया, जबकि 6 का आंसर था क्या 4, और उसने क्या कर दिया 7 का आंसर 6 में पुट कर दिया। फिर बच्चे क्या करते हैं, इस पर ऐसे कट्टस लगाते हैं और इधर से 4 बना देंगे। करी है ना आप लोगों ने ये गलती, बिल्कुल करी होगी। ओके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपने ये गलती डेफिनेटली करी होगी अपने मॉक टेस्ट में, अपने क्लासरूम टेस्ट में, तो भी आपका ये नेगेटिव होगा। ऐसे नहीं समझिए आप लोग कि अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो आपकी पॉजिटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी पॉजिटिव मार्किंग, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप इस तरीके से फिल कर रहे हैं, मान लिया आपने एक डॉट लगाकर छोड़ दिया, टाइम कम बचा है, लास्ट के मोमेंट पर हम लोग बैठे थे और हमने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे करके आ गए, हम पूरी OMR शीट को इस तरीके से बस डॉट लगाकर आ गए, तो क्या ये आपकी OMR शीट चेक हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, और आपकी ये मानी ही नहीं जाएगी। इवनली अगर उसमें एक डॉट भी आ गया तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, सेकेंड गलती आपकी ये होती है। थर्ड गलती, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों ने सेकेंड भी आंसर लगा दिया और फोर्थ भी आंसर लगा दिया। अगर आपके क्वेश्चन में 2 आंसर सही हैं, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, अगर आपके 2 आंसर सही हैं तो आपका ये चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि आप एक आंसर लगाइए। ठीक है, अगर मान लो 2 क्वेश्चन 2 आंसर पर आपको डेफिनेटली यकीन है कि ये तो होंगे ही होंगे, कोई बात नहीं, आप एक आंसर लगाइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये गलती नहीं करना कि मान लो आपको सेकंड ऑप्शन और फोर्थ में डाउट है तो आपने दोनों लगा दिए, फिर तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूं अगर सेकंड एंड फोर्थ आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर सही हैं, बिल्कुल सही दिए हैं आंसर, क्योंकि 2 ऑप्शन उसने सही कर दिए हैं। गलती से करती हूँ, कैसे भी करती हूँ, ये मैटर नहीं करता, तो आप भले 2 लगाओ 1 लगाओ, आपकी पॉजिटिव मार्किंग होगी। लेकिन अगर आपको डाउट है और आंसर शीट में एक ही आंसर सही है तो आपको सिर्फ वही आंसर लगाना है जो आपका सही है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि आपने दोनों आंसर लगा दिए, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे टिक लगा कर आ जाते हैं, ऐसे टिक लगा देते हैं, तो ये तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो एग्जाम में ये नहीं समझना कि ये वो इन्विजिलेटर, वो जो आपकी OMR चेक कर रहा है वो आपको पॉजिटिव मार्क दे देगा, नहीं देगा, नेगेटिव मार्क दे देगा। अब क्या, जो बच्चे 10th क्लास में होते हैं, मान लो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अपने एग्जाम दे रहे हो या किसी भी कोचिंग में जाने के लिए अपना एग्जाम दे रहे हो, तो 10th वाले बच्चे 12th वाले बच्चे जिन्होंने आज तक OMR को टच नहीं किया होता, वो तो गलती ये करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, वो क्या करेंगे, उनको पता तो होता नहीं है कि क्यों बबल्स दिए हुए हैं, तो वो गलती करते हैं, क्वेश्चन 1 का आंसर में क्या कर देते हैं, वो चारों फिल करे आते हैं, उनको नहीं पता होता। कुछ बच्चे होते हैं, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रही हूं, तो कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे चारों फिल करे आते हैं और कुछ बच्चे 2 फिल करे आएंगे और कुछ बच्चे 3 फिल करे आएंगे, 3 बबल फिल करे आएंगे, तो ये भी आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन 1, आपका जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपका 1 का 2 आंसर करेक्ट है, तो आपको किस तरीके से 2 आंसर लगाना है, पहले आउटर बाउंड्री करो, फिर आप अंदर फिलिंग कर दो, अच्छी तरीके से आपको फिल करनी है। ठीक है, मान लो आपका सेकंड क्वेश्चन का 4th आंसर सही है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप किस तरीके से फिल करोगे, पहले आउटर बाउंड्री करो, फिर आप 4th पर बबल को पूरी तरह फिल कर दो। फॉर एग्जाम्पल 3 का आपका फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो आप आउटर बाउंड्री करो और फिर आप अंदर बबलिंग कर दो। ये तो हो गई आपको कि बबल किस तरीके से करना है। ठीक है, फिर से बता रही हूं, फिर से सुन लो। 4 का आंसर मान लो 3 करेक्ट है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, 100% कॉन्फिडेंट हो, तो आप टिक लगाओ 3 का। ठीक है, बिल्कुल आपका 3 करेक्ट है, तो आप इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है। अब बात करते हैं कि मैम OMR को फिल करने का सही तरीका क्या है। क्या हम सारे जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन अपने पेपर पर कर लें और OMR पर बिल्कुल लास्ट में करें,
या 10 क्वेश्चन की OMR कर ले, या एक क्वेश्चन करें फिर OMR फिल करें, एक क्वेश्चन करें फिर OMR फिल करें, या सब्जेक्ट वाइज हम OMR को फिल करें, किस तरीके से OMR को फिल करें ताकि हम ज़्यादा मार्क्स अपने स्कोर कर पाएँ और नेगेटिव मार्किंग नहीं करें। तो समझिए, आप अपने पेपर को 2 पार्ट्स में करिए। किस तरीके से आप 2 पार्ट्स में करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके 90 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 90 क्वेश्चंस हैं। 90 क्वेश्चन में से आपको पक्का यकीन है कि मेरे को 50 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसमें तो मैं गलती करूंगा ही नहीं। तो आपने जो 50 क्वेश्चन कर लिए हैं ना, पहले उन 50 क्वेश्चनों को आप फिल कर दो इसके अंदर, ठीक है। पूरे 50 क्वेश्चन को आप बबलिंग कर दो उसकी, जो आपको कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अब आपके बाकी क्वेश्चन बचे, कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके? अभी 40 क्वेश्चन बचे हैं, अभी उसको छोड़ दो। ये हमारी हो गई बायो की बात, ठीक है। इसके बाद आओ केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री पर आपके 45 क्वेश्चन हैं। आपको यकीन है कि मुझे 25 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो आप उन 25 क्वेश्चन को फिल कर दो। फिर आओ आप फिजिक्स के ऊपर। सेम एज फिजिक्स में ही मान लो आपके 45 क्वेश्चन आए हैं और आपको पूरा यकीन है कि मैं 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट ही कर दूंगी, तो आप उन 15 को सॉल्व करो और उनको अपनी OMR पर फिल कर दो, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया, मतलब पार्ट 1 में आपका इतना फिल हो चुका है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस जो बचे हैं उनको किस तरीके से फिल करना है? बाकी क्वेश्चनों को आपको क्या फिल करना है? आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो, मान लो इसमें 50 क्वेश्चन थे, वो आपने कर लिए, 40 क्वेश्चन बचे। 40 क्वेश्चन में आपको मान लो 35 क्वेश्चन आपको बाद में याद आ गए, या फिर आपने दिमाग वाले क्वेश्चंस थे तो आपका दिमाग एकदम से स्ट्राइक करा और आपको आ गए। आपको वही क्वेश्चन लगाना है जिसमें आप क्लियर हो, ठीक है। तुक्काबाजी बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि 1 सेकेंड लगता है नेगेटिव मार्किंग में। मैं फिर से बोलूंगी, तुक्काबाजी बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग जो करते हैं वो तुक्काबाजी की वजह से करते हैं। 35 क्वेश्चन बचे हैं या 40 क्वेश्चन बचे हैं, तो इसमें आप वही क्वेश्चन लगाना जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। मान लो 119 का आपको डाउट है, 2nd एंड 4th में, बिल्कुल छोड़ दो। आपको अगर डाउट भी हो रहा है ना तो भी छोड़ दो। आप 50-50 में भी आप रिस्क मत लो कि अगर मैं 50 रिस्क ले लेता हूँ, नहीं, अगर आप 50 रिस्क लोगे इस तरीके से आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप अपने 20 क्वेश्चन को नेगेटिव मार्क कर आओगे, ठीक है। तो आपको ये रिस्क नहीं लेनी है। तो इस तरीके से आप अपना 2 पार्ट्स में OMR को फिल करना। पहले पार्ट्स में आप सब्जेक्ट वाइज, मान लो बायो के आपको 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसको फिल कर लो, केमिस्ट्री के 25 आते हैं उनको फिल कर लो, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आते हैं उनको फिल कर लो, ठीक है। फिर पार्ट 2 में आओ, आपको लग रहा है कि आपको ये सही कर सकते हो, आपको सॉल्व हो गया, आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक करा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एकदम स्ट्राइक करते हैं, तो बाद में अगर वो याद आ गए तो आप उसको बाद में फिल कर दो। लेकिन अगर आपको डाउट है, 2 ऑप्शन में भी अगर आपको डाउट है तो आप उस पर बिल्कुल भी 50-50 रिस्क भी मत लो कि कोई बात नहीं, क्या पता सही हो जाए। नहीं, ये क्या पता वाले आपकी कितने नेगेटिव करा देगा आपको पता नहीं पड़ेगा, और इसके कारण बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से फिल करना है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी वीडियो थी। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। कीप वॉकिंग, कीप हॉसलिंग। जय हिंद, जय भारत।